ओम शांति। आज का पुरुषार्थ, हम सभी को व्यक्त से अव्यक्त होना है। कई लोग अव्यक्त स्थिति का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाते। देखिए, बहुत सरल भाषा में अगर हम अशरीरीपन का अभ्यास कर रहे हैं तो हम अव्यक्त स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं। यदि हम ज्ञान के चिंतन में मग्न हो रहे हैं, खो गए उसमें, ये भी अव्यक्त स्थिति का अभ्यास है। यदि हम केवल ये भी सोच रहे हैं मैं आत्मा हूँ, ये भी अव्यक्त स्थिति की ओर बढ़ने का प्रयास है। यदि हम ये अभ्यास कर रहे मैं फरिश्ता हूँ, या 5 स्वरूपों का अभ्यास, या बाबा से रूरिहान, या योग पावरफुल किसी भी तरह से, या अपने भविष्य का नशा, ये सब अव्यक्त स्थिति की ओर चलने वाला पुरुषार्थ है। इसका सीधा सा अर्थ होता है जब हम व्यक्त भाव से ऊपर उठ जाएं, अलग हो जाएं। व्यक्त भाव माना हमारा संसार की ओर चिंतन, हमारा संसार की ओर आकर्षण, या परिवारों में बहुत ज़्यादा लगाव झुकाव, ये सब हमें व्यक्त भाव में ले जाता है। आप सोचेंगे परिवारों से लगाव झुकाव कैसे छूट जाएगा? ये अभ्यास है उसके लिए। ये ऐसी चीज़ है जो हमें छोड़नी नहीं पड़ती। अब लगाव सूक्ष्म चीज़ है। अब एक माँ का बच्चे से प्यार है, मोह है, वो कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही छोड़ा जा सकता है। जैसे ही आत्मिक स्वरूप का अभ्यास किया जाएगा, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया जाएगा, ये मोह ममत आत्मिक स्नेह में बदलता जाएगा और लगाव बंधन छूटते जाएंगे। तो हम सवेरे रोज अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त मिलन करें। कई सोचते हैं बाबा आते नहीं हैं। बाबा तो आते हैं, साकार में नहीं आते, किसी के तन में नहीं आते, लेकिन रोज आते हैं, हमारे पास आते हैं, हमें करंट दे रहे हैं, ऊपर से अपने वाइब्रेशंस दे रहे हैं। हम इसकी बहुत अच्छी अनुभूति करें। लेकिन अनुभूतियाँ तभी होती हैं, हम बहुत अच्छी तरह सहज भाव से समझ सकते हैं अगर हमारे मन में बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं। तो मानो हमने अपने चारों ओर एक दीवार बना दी है, जो दीवार परमात्म वाइब्रेशंस को अनुभव नहीं करने देती। वो अनुभव, वो वाइब्रेशंस हम में प्रवेश ही नहीं करेंगे। जैसे हमने अपने सिर के ऊपर ही एक दीवार खड़ी कर दी। अगर हम व्यर्थ में बहुत हैं, अगर हम परेशानियों में हैं, अगर हम दुविधाओं में हैं, तो हमारा मन बेचैन जैसा रहेगा। उससे हम परमात्म वाइब्रेशंस ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो व्यर्थ से मुक्त से संकल्पों में हैं, उनसे भी अच्छी बात जिसके मन में बहुत कम संकल्प चल रहे हैं, जो अच्छे स्वमान में स्थित हैं, जो आत्मिक स्वरूप में हैं, वो परमात्म वाइब्रेशंस को तेजी से ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए भगवानुवाच में हम सदा ही सुनते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। क्योंकि जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तभी परमात्म शक्तियों को ग्रहण कर सकेंगे, तभी उसके प्योर वाइब्रेशंस को स्वयं में समा सकेंगे, अन्यथा नहीं। देह उनको ग्रहण नहीं करता, देहभान वाली आत्माएं उनको ग्रहण नहीं कर सकती। तो रोज सवेरे अव्यक्त मिलन मनाने के लिए हम सारा दिन भी अच्छे अभ्यास करें, ताकि व्यक्त दुनिया से हम थोड़े डिटैच रहें। व्यक्त दुनिया के प्रभाव से हम थोड़े थोड़े भी मुक्त रहें। थोड़ा एकांत और शांति की स्थिति भी चाहिए, अंतर्मुखता भी चाहिए। सारा दिन यदि कोई बाह्य मुक्ता में रहे और वो सोचे सवेरे हम परमात्म मिलन का सुख प्राप्त कर लें, वो शायद नितांत असंभव है। फिर योग में नींद आती है, सवेरे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। बाबा ने कहा था जो बच्चे अच्छा अभ्यास नहीं करते तो माया उनसे सवेरे सवेरे बदला लेती है, उन्हें अनुभव नहीं करने देती है। तो सारा दिन अच्छा अभ्यास करेंगे तो सूक्ष्म वतन में बाप दादा से बातें हो सकेंगी, दृष्टि ले सकेंगे, और परम धाम में
सर्वशक्तिवान से जुड़कर उसकी शक्तियाँ भी कर सकेंगे तो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे और परमात्म मिलन का सुख प्राप्त करेंगे। ओम शांति।